बहुत से सूत्रों से ये भी खबर है जी। कि उतनी खराब तबीयत नहीं है अच्छा। और कोई न कोई खिचड़ी पक रही है। केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा वो उसमें तो कहीं से कोई दो राय नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं कि तबीयत बिगड़ी नहीं है, पलटी मारने की तैयारी है। अब देखिए हमने कहा कि अंदरूनी क्या बात है ये नहीं जानते, लेकिन हमने ये भी कहा कि 80% चांस ज़रूर है कि उनकी तबीयत ख़राब होगी, क्योंकि जिस तरह से वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं और मतलब ऐसा नहीं है कि वो चुनावी जुमला नहीं है कि चुनाव से पहले ऐलान कर दिए ताकि हम लोग। लॉलीपॉप नहीं है ये? लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं है वो। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अरविंद केजरीवाल के एक पत्र ने बिहार की सियासत को काफी गर्मा दिया है। आपको मालूम है कि ये पत्र अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम लिखा है और अब इस पत्र ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करेंगे पूर्व सांसद रहे और राजद के दिग्गज नेता महबूब अली कैसर जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के बहुत लिए। शुक्रिया आपका भी, आपने जी। इंटरव्यू ले रही हैं मेरा, थैंक यू। जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल का पत्र आपने भी देखा होगा और अब इस पत्र ने हंगामा मचा दिया है। कैसर साहब, इस पत्र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी का चिट्ठी लिखना दोनों मुख्यमंत्री को, आंध्र प्रदेश के और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को, तो ये पार्लियामेंट में जिस तरह से अंबेडकर जी के तरह बड़े नेता जो कॉन्स्टिट्यूशन के हम लोग के जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उनको इस तरह से लगा कि हम लोग को भी, जब हम लोग सुन रहे थे डिबेट में, तो लगा कि बहुत ही अंबेडकर जी का नाम जो है बहुत ही माने डिग्रेड कर करके लिया गया। अम्बेडकर अम्बेडकर 7 बार या 5 बार होम मंत्री ने कहा, तो कहीं ना कहीं वो जो उनका कद होना है और जिस तरह से उनको ये करना चाहिए था, तो केजरीवाल जी और तमाम ऑपोजिशन के लोग उसको एक को खराब लगा और जो चिट्ठी उन्होंने लिखा वो सही लिखा है। और अब देखिए उसका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन अंबेडकर जी हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं और छोड़िए, अब अंबेडकर जी तो चले गए। आज के दिन में देखिए कि जो अंबेडकराइट्स हैं, जो उनके मानने वाले लोग हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, असल चीज तो देखने की वो है। कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, अमेंडमेंट बहुत सी चीज उसमें हो सकती है कि वक्त के जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट हो नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें दिया बहुत उस जमाने के बहुत ही अच्छा, द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट वॉल्यूमिनस एंड द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वक्तन फवक्तन उसको तरमीम किया जा अमेंडमेंट आते अमेंडमेंट आते ही रहते हैं। रहते जी, हैं जी, और जी। जरूरत होती है, किया भी गया है। तो वो तो अलग बात है कि लेकिन जिस तरह से उनके मानने वालों को, दलितों पर जो व्यवहार है, जो दुर्व्यवहार पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, खास करके यूपी में, जी। तो वो देखने की चीज है। और असल बात तो यह है कि उनके जो लोग हैं, उनके मानने वाले, उनके साथ क्या हो रहा है। तो यानी कि केजरीवाल, मतलब यानी कि आपका भी मानना है कि अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर दिया है? जरूर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उनका कद जरूर उससे लगा कि छोटा करने की जि, कोशिश थी। जि, कोशिश थी कि नहीं, लेकिन जिस तरह से जो उनके साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए, बोलना चाहिए, उसको बहुत ही समझिए मामूली किस्म से उन्होंने बयान दिया। देखिए उसका हम लोग आपने जी उसका तो हम लोग सभी लोग निंदा करते हैं। निंदा करते हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कैसर साहब, जिस तरह से अभी आपने कहा कि अमित शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप अरविंद केजरीवाल का पूरा पत्र पढ़िएगा तो उसमें उन्होंने एक और बात का जिक्र किया है। साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार को अपना समर्थन एनडीए से वापस ले लेना चाहिए। क्या लगता है क्या होगा? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री, 20 साल तक जो उन्होंने बिहार में काम किया, बहुत अच्छा काम किया और सामाजिक न्याय को भी लेकर के चले। लेकिन ऑफ लेट ये 3-4 साल के अंदर उसमें से हम 17 महीना को अलग कर देंगे, क्योंकि 17 महीना का जो पीरियड था आरजेडी के साथ जो था उनका, वो हम समझते हैं कि नीतीश जी का जो पहला 5 साल रहा था वो बहुत ही अच्छा था। 2005 वाला। 2005 वाला, उसके बाद ये जो 17 महीना का, वही गोल्डन पीरियड उनका था। हर मामले में आप चाहे नौकरी के मामले में देखें, चाहे पारदर्शिता के मामले में देखें, जो नौकरी इतनी 5-5.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, कहीं से कोई छू चरा नहीं हुआ। और
तो वो बहुत अच्छा पीरियड था। हम लोग तो चाहते हैं कि हम्म। नीतीश जी अ, एक सामाजिक न्याय के पार्टी के जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके चलने वाली पार्टी है, आरजेडी है, जी। उसके साथ आए, महागठबंधन के साथ कांग्रेस के साथ आकर ठीक के है। रहे, मिल करके हम लोग चुनाव यानी कि लड़े। समर्थन वापस ले ले मुख्यमंत्री बिल्कुल, नीतीश कुमार एनडीए से, बिल्कुल हम लोग तो यही चाहते चाहते हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं, हैं, बिल्कुल, दिल बिल्कुल की हम लोग बात बता चाहते रहे हैं, हैं केसर साहब बिल्कुल भी। चाहते हैं कि बिहार मजबूत हो, हाँ। और लाइक माइंडेड लोग जब एक साथ आते हैं हम्म। तो पूरे सूबे का, पूरे राज्य का की भलाई होती है। भलाई होती है। अच्छा देखिए, कई सारे इंसिडेंट बैक टू बैक हुए हैं जिनके बाद से खूब तरह की चर्चा हो रही है। आपने देखा कि सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ बयान दिया सीएम फेस को लेकर के। उसके बाद आपने ये भी देखा कि अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद आपने ये भी देखा कि अचानक से बिजनेस समिट में नहीं जाते हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद अचानक से बीजेपी भी बड़ी मीटिंग बुला लेती है। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं? सब ठीक है ना बिहार में? अब देखिए अंदरूनी बात क्या है ये जी। तो हम लोग जानते नहीं। हर चीज निर्भर करता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम्म। की तबीयत वाकई में खराब है, जैसा कि जी। लोग बोलते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं, हम्म। और लगता तो है कि यही सही है, लेकिन बहुत से बहुत से सूत्रों से ये भी खबर है जी। कि उतनी खराब तबीयत नहीं है, अच्छा। और कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। खबर है। लेकिन जी। अब हम लोग तो जानते नहीं क्या बात है, लेकिन केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखा, वो उसमें तो कहीं से कोई दो राय नहीं है। यानी कि आप कह रहे हैं कि तबीयत बिगड़ी नहीं है, पलटी मारने की तैयारी है। अब देखिए हमने कहा कि अंदरूनी जी। क्या बात है ये नहीं जानते, लेकिन हमने ये भी कहा कि हम्म। 80% चांस जरूर है कि उनकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि जिस तरह से वो हम्म। हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और 1800 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को हम्म। वो नहीं शिलान्यास जाते हैं, रद्द कर देते शिलान्यास हैं। करने वाले थे, वो रद्द हो गया। जी। बिजनेस मीट था, उसमें नहीं गए, तो उनकी तबीयत हो सकता है कि हम्म। खराब हो, और ऐसा है तो हम लोग दुआ करते हैं कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। हम्म। और लेकिन हम लोग की तो दिली ख्वाहिश है कि नीतीश जी जैसे हम्म। कद्दावर सीएम नेता जी। अ, फिर से पलटी मारे, हम लोग की तरफ आ जाए, हम लोग को भी फिर से मजबूत पलटी मारे और हम लोग के तरफ आ जाए। यानी कि आप खुले में कह रहे हैं, देखिए बिना इधर उधर के हम सीधा सवाल आपसे भैया। पूछेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि पूरा चांस है कि चाचा भतीजा एक हो जाएंगे। देखिए बिहार के सारे लोग चाहते हैं, क्योंकि 17 महीना का जो 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 हमने बताया कि बहुत ही अच्छा दौर गुजरा है, गोल्डन पीरियड आपने बता दिया गोल्डन उसको। पीरियड जरूर इस 10-15 साल के अंदर का हम्म। बहुत ही अच्छा वक्फा गुजरा है। और ये हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो जाते रहते हैं, पब्लिक के बीच में हम लोग हम्म। मिलते हैं, और तेजस्वी जी के साथ भी 3-4 मीटिंग हम लोगों हम्म। ने किया, उनका जो यात्रा चल रहा है, तो तमाम लोगों से जो पूछी जाती है, जो फीडबैक आता है, ऐसे भी जनरली लोग जहाँ हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, सब बोलते हैं कि 17 महीना का पीरियड जो था बहुत अच्छा था, खास करके जिस तरह की जो 5 लाख लोगों को नौकरी बिल्कुल दी गई, बिल्कुल बिल्कुल जी। और इतना ट्रांसपेरेंसी के हम्म। साथ। कोई आज तक, मेरे तो एक पंचायत में करीब 7-8 टीचर हैं, हम्म। उन लोग से हम लोग पर्सनली आके पूछा कि भाई आप लोग पर क्या मतलब के लेन देन भी किए या क्या किए, नहीं किए, बोले कहीं कुछ भी नहीं है, एकदम सब कुछ क्लीन एंड क्लियर। एब्सोल्युटली क्लीन किया। तो ऐसा है जी। एकदम यूनानिमस कोई चीज बिल्कुल इतने बड़े बिल्कुल। हाँ पैमाने पर हाँ आना हाँ। जरूर ने ठीक है। ये प्रूव करता है हाँ। कि वो जो बहाली हुई बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रूफ ट्रांसपेरेंट करता है कि वो जो दौर था जब चाचा भतीजा एक थे, तो वो कमाल का दौर था। एक बिल्कुल, बार बिल्कुल, फिर से उस दौर को दोहराना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप तो कैसर साहब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी बेहद करीबी हैं, और अभी आपने कहा कि हो सकता है, मुमकिन है कि तबीयत भी खराब हो, तो क्या जाइएगा सीएम हाउस? क्या जाइएगा वहां पर जाकर हाल चाल पूछिएगा? देखिए हमने पहले भी कोशिश की थी, लेकिन यही कह करके रिफ्यूज जी। किया गया था कि तबीयत ठीक नहीं है। हम्म। तो ऐसे हालात में जा करके किसी को परेशान करना भी ठीक नहीं है, हम्म। और हम नहीं समझते हैं कि अभी वो किसी से मिल रहे हैं, क्योंकि हम्म। इतने बड़े-बड़े मीटिंग्स और कार्यक्रम कार्यक्रम को रद्द हो रहा है। जो रद्द किया गया है, जी। तो अब हम लोग जैसे आदमी को जा करके मिलना, टाइम लेना भी हम समझते हैं कि उचित नहीं है।
उचित नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो आप भी देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव किस तरह से वोटरों को लुभाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया, माई बहन मान योजना का ऐलान कर दिया, 200 यूनिट हम फ्री देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी, इसका भी ऐलान कर दिया। क्या लगता है ये जो तमाम दाव तेजस्वी यादव चल रहे हैं, धरातल पर काम आएंगे? देखिए, वो जो आपने ज़िक्र किया माई उस बहन मान माँ माँ योजना, बहन मान योजना और गैस की कीमत कम करना, 200 यूनिट 200 बिजली यूनिट बिजली ये फ्री कर करना देना। और क्या नाम है विकलांगों को और वृद्धा पेंशन में तब्दीली 1500 करना, ये सब तमाम चीज़ें सिर्फ़ तेजस्वी जी तो जैसा हमने बताया कि 17 महीना का जो उनका बैकग्राउंड है, हम्म, वो उसको क्रेडेंस देता है कि वो उसको सही मतलब ऐसा नहीं है कि वो चुनावी जुमला नहीं है कि चुनाव से पहले ऐलान कर दिए ताकि हम लोग लॉलीपॉप नहीं है ये। लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं है। वो जो जी, बोलते हैं तेजस्वी हम भी तो उनके साथ करीब 6 महीना से बिल्कुल रहे हैं। जो जो कर सकते हैं वही कहते हैं। वही कहते हैं। तो ये सब चीज़ ज़ाहिर-सी बात है कि पब्लिक हम्म, को जो फ़ायदा होगा तो लुभाने की बात क्या उनको खुद ब हम्म, खुद प्रोएक्टिव होकर के साथ देना चाहिए साथ देना चाहिए। और देंगे भी, बिल्कुल देंगे। जी, जिस तरह का हम लोग माहौल देख रहे हैं और हाँ जो हाँ, जो फीडबैक हम लोग को मिल रहा है जनता मानेगी तेजस्वी यादव की बात। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मानेगी। बिल्कुल मानेगी। देखिए, हमने शुरू में ही आपको बताया कि बैठकों का दौर चल रहा है बिहार में। आपको हमने बताया कि किस तरह से अचानक से बीजेपी ने भी बड़ी बैठक दिल्ली में बुला ली है। आपने देखा कि लगातार जेडीयू भी बैठक कर रहा है और एनडीए की भी बैठक हो रही है। तो क्या आप तेजस्वी यादव भी महागठबंधन की बैठक बुलाएंगे? देखिए, तेजस्वी जी अभी अब तो अपने यात्रा में हैं, हाँ हाँ। उसके बाद उनका और भी यात्रा हम्म, का प्रोग्राम है। उसके बाद कब बैठाएँगे, नहीं बैठाएँगे ये हमको नहीं पता है। हम्म। लेकिन हम समझते हैं कि तमाम पार्टियां एक्शन मोड में हैं। ज़रूर ज़ाहिर-सी कहीं बात है तेजस्वी पीछे ना रह जाएं। इलेक्शन 25 में है तो तमाम नहीं हम जी, लोग पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग बिल्कुल अपना गेम सही हाँ वक़्त हाँ। पर सही तरीक़े से हम्म, करेंगे और बीजेपी तो हमेशा ये तो सब जानते हैं चुनावी कि मोड में रहती चुनावी है। मोड में 24/7 रहती है और बिल्कुल। मीटिंग्स अक्सर होती रहती है। हुँ। तो उसमें हम नहीं समझते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ये देखने की ज़रूरत है क्योंकि उनका हुँ, तो तरीक़ा ही है वो और वो हुँ, करते हुँ। रहते हैं मीटिंग अक्सर अक्सर बेशतर रोज़ ही करते रहते हैं बिल्कुल, मीटिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी कि आपने अभी बड़ी बात कह दी, आपने साफ-साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव का गेम इज़ ऑन, राजद का गेम इज़ ऑन। कोई ज़ाहिर-सी जो बात है है। वो इधर भ्रम में ना रहे। जो मुख्यमंत्री बनने वाला है तो जी, द द गेम हैज़ टू बी ऑन ऑल द टाइम हाँ, 24/7 होना ही चाहिए और बिल्कुल। इंटरनल बातचीत हो रही है, सब हो रहा है, उसको हाँ, हाँ। वक़्त वक़्त आने पर सही होगा। इंटरनल बातचीत हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं बात कर गुपचुप रहे वाली हैं बातचीत हो नहीं, नहीं रही है। हम लोग अपने पार्टी की बात कर रहे हैं कि अच्छा, इंटरनल हम लोग की सबकी बात हो रही है, योजना बन रहा है, कैसे क्या करना हाँ, है हाँ। और जो सही खेल की स शुरुआत हो गई सही है। ज़ाहिर-सी बात है वो तो 1 साल हुँ, चुनाव को भी नहीं बचा, तो वो तो करना लाज़मी है, करना भी हुँ, चाहिए हुँ। और हो रहा है। हो रहा है। चलिए, एक आखिरी सवाल है कैसर साहब, ये भी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि पटना के गर्दनी बाग में किस तरह से इस ठंड में भी बैठे हुए हैं अभ्यर्थी। तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉल तो किया है, लेकिन तेजस्वी यादव अब तक वहां पर गए नहीं है। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि अभ्यर्थियों की मांगे जायज हैं या फिर नाजायज हैं? बिन बात का बखेड़ा तो नहीं बना रहे वो? देखिए, हम समझते हैं कि बिल्कुल जो कैंडिडेट्स जो धरना पर बैठे हुए हैं, हम्म, करीब 600, 700, 800 कितने लोग हैं, जी। उनकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है। कि आप कह रहे हैं कि बीपीएससी को नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। देखिए ये तो कोई सर्टेनिटी से कह नहीं सकता कि सारे जी, सेंटर पर धांधली हुई, हुँ, लेकिन जाँच करिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है ना, जहाँ जी, पर 12,000 सबसे बड़ा जो आपका जो गवर्नमेंट का सबसे ड्रीम समझिए प्रोजेक्ट कि था। ड्रीम सेंटर था, वहाँ हुँ, पर अगर हुआ है तो ये एस्पर्शन तो सारे सेंटर्स पे जाता ही है हुँ, और अगर ये परसेप्शन भी है लोगों के अंदर कि धांधली हुई है तो हुँ, उसको रद्द कर करके फिर से एग्जाम कराना चाहिए। हम समझते हैं इसमें कहीं से कोई हुँ। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई इफ बट इसमें नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है महबूब अली कैसर ने। देखिए, हमने उनसे तफसील से बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है। तो आपने सुना है कि क्या कुछ कहा है महबूब अली कैसर ने।
हैं तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।